ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 5वें अध्याय का 5वें से लेकर के 9वें श्लोक तक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 5 से श्लोक नंबर 9 तक और 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। श्लोक टेस्ट के लिए पहला प्रश्न है, योग युक्त अवस्था में स्थित होने वाले योगी कौन सा पुरुषार्थ करते हैं जो ऐसी योग युक्त अवस्था में स्थित होते हैं? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो। हेलो। ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 5494। हाँ ठीक है माता जी। The उत्तर person you are speaking with has put you. हेलो। 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 हाँ दीदी, ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 7851। हाँ ठीक है माता जी। उत्तर उत्तर ये 5 अध्याय का 6 श्लोक लागू होगा। योग युक्त तो मननशील व्यक्ति सांख्य जो प्रणता कपिल मुनि की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वही राजा जनक के तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। हाँ। हाँ, पूरा बोलो। नहीं ठीक है माता जी, उत्तर ठीक है। ये दूसरा प्रश्न है, गीता संविधान अनुसार एक देखने की बात आई है तो किस बात को एक देखना है? सांख्य योग और कर्म योग को गीता संविदा के अनुसार एक देखने की बात आई है। ठीक है माता जी। और दीजिए हाँ, फोन। भाई है। हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। रोल नंबर 7852। ठीक है।
आपके लिए प्रश्न है, सांख्य योग और कर्म योग को एक देखना अर्थात क्या? सांख्य योग और कर्मयोग दोनों एक ही है, दोनों ही सत्य को देखता है। पूरा श्लोक बताएं? हाँ बताइए। यद संख्यं प्रायते स्थानं तत् योगो अपि गम्यते एकं संख्यं च योगं च य पश्यति स पश्यति। सांख्यो द्वारा जो पद मिलता है और वही लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते एक बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। अतः सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक वो सत्य ही दिखता है। ठीक है, आगे दीजिए फोन। आज और नहीं है, आया नहीं कोई। अच्छा ठीक है, ओम ठीक है, शांति। आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, सांख्य द्वारा और कर्मयोग द्वारा कौन सा पद प्राप्त होता है? सांख्य द्वारा और कर्मयोग द्वारा कौन सा पद प्राप्त होता है? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर माता जी? 29,109। ठीक है माता जी। उत्तर? उत्तर जो परम श्रेष्ठ विष्णु पद पाता है। दीदी क्या बोले दीदी? हाँ ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है आपके लिए, सांख्य योग और कर्म योग। तो सांख्य योग अर्थात क्या? जो लक्ष्मी नारायण पद कर्म करते एक बाबा के याद में कर्म सहित नहीं योग माता द्वारा। जी, सांख्य का अर्थ पूछा है आपसे। सांख्य योग का अर्थ क्या है? सांख्य और कर्म योग का गीता संविधान अनुसार व्याख्या सहित योग। हेलो दीदी। हाँ जी। व्याख्या सहित योग। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न? हाँ एक और माता है। ठीक है, दे दीजिए। ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति। रोल नंबर? 29,111। 29,000। जी 29,111। ठीक है माता जी। माता जी, 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई, ये बात किन के लिए बताई जाती है? ये बात सांख्य योग प्रणेता कपिल मुनि
की भांति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। वह राजा जनक ने तो 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई। ठीक है माता जी। तो ये परम ब्रह्म को शीघ्र पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ बताया है? परम ब्रह्म को शीघ्र पाने के लिए कौन सा पुरुषार्थ है? योग युक्त मननशील व्यक्ति दीदी, या मनन चिंतन मंथन करने वाला। ठीक है माता जी। दूसरा प्रश्न है, ओम ऐसा एकाक्षर, तो ओम के बारे में क्या उल्लेख आया है श्लोक में? ओम इस शब्द को कैसे प्रयोग करने का उल्लेख श्लोक में आया है? ओम शब्द का आ माने ब्रह्मा, ऊ माना विष्णु, मा माना महेश दीदी। ओम, ये 3 शब्द मिला के दीदी ओम बनता है। ठीक है माता जी। आपका प्रश्न हो गया माता जी। आगे के लिए प्रश्न है, आगे के लिए प्रश्न है, कर्मातीत अवस्था वालों के लक्षण क्या है? कर्मातीत अवस्था के बारे में श्लोकों में उल्लेख आया है, तो ऐसे कर्मातीत अवस्था वालों के लक्षण श्लोक में क्या बताए हैं? कौन अनम्यूट हुआ है? ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। हेलो। हेलो, और दोबारा बोलिए दीदी, मुझे नहीं सुनाई दिया। हाँ, प्रश्न ये पूछा है, कर्मातीत अवस्था वालों के लक्षण क्या है? कर्मातीत अवस्था वालों के लक्षण, हाँ जी। हम्म, दीदी 5वें चैप्टर का 7 नंबर श्लोक, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। ये जो योग युक्त है, विशेष शुद्ध चंचल मन बुद्धि पर विजयी आत्मा, जितेंद्रिया हिंसक अहिंसक सब अच्छे व बुरे सब प्राणियों में समान भाव रखने वाला, आत्मिक दृष्टि रखने वाला, कोई कर्म करता हुआ भी जैसे अच्छे व बुरे कर्म में वो आसक्त नहीं होता, बंधन मुक्त रहता है, बंधन ग्रस्त नहीं होता। हेलो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। दूसरा प्रश्न है, सांख्य योग और कर्म योग, हाँ जी। इन दोनों की परिभाषा बताइए। हाँ जी, ये वैसे तो 5 के 5 नंबर श्लोक भी बताए, सांख्य योग और कर्म योग। जो सांख्य योग है दीदी, कर्ता माने संपूर्ण और आख्या माने व्याख्या, तो संपूर्ण ज्ञान युक्त माने ज्ञान की व्याख्या, और
दूसरा जो है कर्म योग, कर्म करते हुए मना आत्मिक स्थिति में रहते हुए परमात्मा की याद में रहना, मतलब कर्म को नहीं छोड़ना, कर्म करते हुए योग। तो सांख्य मना ज्ञान, ज्ञान युक्त मतलब, और वे सांख्य योग और कर्म योग, मतलब इन दोनों में से अगर एक को भी हम अच्छी रीति भली भांति फॉलो करें तो भी दोनों का जो फल है वो समान ही बताया है, जो 5 नंबर श्लोक में बोला है, यत् सांख्ये प्राप्ते स्थानम तत् योगे अपि गम्यते, मतलब एक को भी भली भांति अगर हम पकड़ लेते हैं या एक का भी आश्रय लेते हैं तो उन दोनों का जो फल है वो समान ही है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है, हाँ ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, अकर्ता योगी अर्थात क्या? जो श्लोक में उल्लेख आया हुआ है, योगी अकर्ता हो जाता है, अर्थात क्या? ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर? 812। हाँ जी। ये उत्तर? 5वें अध्याय 8 और 9 में दिखाया है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्ये तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्नन् नश्यन् गच्छन् स्वपन् प्रलपन् विसृजन् घुष्टन् उन्मिषन् निमिषन्नपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति आने। और बाबा ने मुरली में भी बताया, बिन पग चले सुनई बिनु काना, भक्तावर जोगी आनंद सकल रस भोगी। हेलो। हाँ जी। हाँ, तो और ये जो योगी है, हाँ ये अकर्ता किस स्थिति में कहा जाता है? आपने जो अभी बिन पग चले सुने बिन काना ये जो उल्लेख बताया है, हाँ जी। इसी के बारे में थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए तो आपका उत्तर इसमें आ जाएगा। हाँ, इसमें ये मूल मंत्र संस्कृत में है, श्वेताश्वोपनिषद 3:19 में, अपानिपादो जननो गृहीता पश्यच्च चक्षु शृणोच्च कर्णा स वेत्ति वेद्यं न च तस्य वेत्ता तमाहुरज्ञं पुरुषं महांतम। उनके उनको हाथ है न कान है, लेकिन वह सब कुछ पकड़ सकता है और चल भी सकता है। आंख नहीं है फिर भी सब कुछ देखता है, कान नहीं है लेकिन सब कुछ सुन सकता है। वह जो जानना चाहता है वह सब कुछ जान सकता है, लेकिन उनको जानने वाला कोई नहीं। ज्ञानी लोग उसको ही सबसे बड़ा आदि पुरुष माना जाता है। हम्म। सो उसका अ, अकर्ता का अ, अकर्ता का ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता होता है। ठीक है, ठीक है, हाँ, आपका प्रश्न हो गया। ओके। ओम हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है, परम गति को पाना अर्थात क्या? परम गति को पाना अर्थात क्या? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो दीदी। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ माता नंबर जी, बता। रोल नंबर? 18,744। ठीक है, उत्तर? उत्तर संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख स्वरूप वैकुंठ की, नहीं, जो याद करता हुआ शरीर को त्यागता हुआ जो महामृत्यु को पाता है, वह संगठित चतुर्भुज विष्णु के कलातीत आत्मधैर्य सुख को सुखरूप वैकुंठ की परम गति को पाता है।
ठीक है माता जी, आपके लिए दूसरा प्रश्न है, हम्म, कौन सा ऐसा पुरुषार्थ है जिससे परम गति को पाता है? वो ऐसा अक्षर मन से व्यवहार से लाते हुए मुझ पर ब्रह्म को प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है वह परम गति को पाता है। श्लोक बता सकते हैं माता जी आप? कौन सा ये श्लोक? जी, हाँ, 18वां अध्याय 18 का 13वां श्लोक है। 8वां हाँ, अध्याय, 18 नहीं 8वें 8वां। अध्याय का हाँ 8वें अध्याय का 13वां श्लोक है, सॉरी। हाँ, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म ब्रह्म व्यवहारं माम अनुस्मरन् यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम्। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। अकर्ता योगी जो बनता है उनका क्या पुरुषार्थ बताया है? कर्मातीत अवस्था उन्हें ही अकर्ता योगी बताया है, तो उसके लिए ऐसे अकर्ता योगी बनने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? हेलो हेलो। हेलो। हाँ, ओम शांति माता जी। ओम। हाँ हाँ, नंबर है 29,113। ठीक है। उत्तर एक बार प्रश्न और हाँ, प्रश्न ये पूछ पूछा, पूछ। अकर्ता योगी योगी हम्म, जो अकर्ता बनते हैं, अर्थात ऐसी कर्म करते हुए भी न करने की स्टेज बनाते हैं, तो उसके लिए वो क्या पुरुषार्थ करते हैं? श्लोक में 2 पुरुषार्थ बताए हैं खास, वो पुरुषार्थ बताइए। हाँ 8 और 9 का श्लोक है, ये श्लोक में आया है। श्लोक बताना है या अर्थ बताना है दीदी? दोनों भी। हाँ, न एव किंचित करोमि इति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् प्रणवन् स्पर्शन् शीघ्रन् अस्रन् गच्छन् स्वप्नान् श्वसन प्रलपन विसर्जन ग्रहण उन्मीषण निमिषण अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन इति धारये। इसका अर्थ ये है कि सब कर्म करते हुए जैसे कि कुछ भी नहीं करता है, तो आत्मिक स्थिति में जो स्थिर हो जाते हैं उनके कर्म अकर्म बनते हैं, ऐसा योगी अकर्ता है। तो दैनिक कर्म तो अनिवार्य है ना, करना है, तो इंद्रियों को नियमित करके करना है, जैसे कि सब कुछ करते हुए भी नहीं करता, क्योंकि वो आत्मिक स्थिति में सब कुछ कर्म करता है। जैसे जो भी हमारे कर्म है ना, नित्य कर्म, वो आत्मिक स्थिति में करता है तो अकर्ता होता है। और दूसरा भी एक श्लोक है ना दीदी, इसके लिए कर्मयोग के लिए। हाँ, बताइए। जो 7वां नंबर है, 5 का 6 नंबर, तो कर्मयोग के लिए तो उसमें बताया कि संकल्पों को त्याग कर अनासक्त रहकर कर्म करना चाहिए, ऐसे बोला है। जैसे सन्यासी है ना, सब कर्म छोड़ते हैं और मन से याद करते हैं, ऐसे नहीं कर्म करना है। तो सन्यास मतलब मन से उन बातों को, सुख को त्यागने का सन्यास करना है, ऐसे बोला है। अगर संकल्पों से त्यागते नहीं तो दुख मिलता ही रहता है ना, तो शांति नहीं मिलती उससे।
ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, हाँ। आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है हाँ। जो ओम सांख्य, शांति। हाँ माता जी, ओम शांति। सांख्य योग और कर्म योग इसमें स्थित होते हैं, तो ऐसे सांख्य योगी या कर्म योगी के लक्षण बताइए। हेलो। 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 हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हाँ, मेरा रोल नंबर है 15,898। हाँ ये दीदी 5 अध्याय का जो 7 नंबर श्लोक है ना, हाँ योग युक्त विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। इसमें आया जो योग युक्त है, योग युक्त चित्त वाला है, विशुद्ध विशेष रूप से शुद्ध मन वाला है और इंद्रिय जीत है, विजयी आत्मा है, तो वो किसी भी अच्छे बुरे हिंसक और अहिंसक में सब में समान भाव से देखता है। ऐसे समान भाव से देखता हुआ ये आगे क्या, हाँ हाँ, नहीं दीदी आगे क्या भूल गई मैं। ऐसे सबको ठीक है समान माता भाव जी। से देखता हुआ हाँ, भी करता है, पता नहीं ऐसा कुछ कोई आएगा। कर्म में आसक्त नहीं होता हाँ ना, हाँ हाँ, बंधन ठीक है ग्रस्त दीदी, होता कोई है। कर्म में आसक्त नहीं होता। हाँ, तो ये जो स्थिति है ना माता जी, इसके लिए मुरलियों में क्या बाबा बताते हैं? इस स्थिति को मुरलियों में कोई नाम दिया हुआ है। इस ना स्थिति को आसक्त मुरलियों होता में, है ना हाँ बंधन जी, ग्रस्त होता है। इसको है ना दीदी इंद्रिय जीत नाम दिया हुआ है। और अतीन्द्रिय सुख, अवस्था, अतीन्द्रिय अवस्था अवस्था, इसको कर्मातीत अवस्था का नाम दिया हुआ है। ठीक है माता जी। ठीक है, आपके लिए दूसरा प्रश्न है माता जी। ये जो श्लोक हम देख रहे हैं 5वें अध्याय में, हाँ सांख्य जी। योग और कर्म योग के बारे में अभी तक जो विषय चल रहा है, जैसे पहले श्लोक से लेकर के 5वें 6वें श्लोक तक जो उल्लेख आया हुआ है, तो ये श्लोकों को समझाने के पीछे क्या राज है? हाँ जी, इनको दीदी यही बोलते हैं ना, जैसे हम किसी को भी ज्ञान सुनाते हैं तो वो क्या बोलते हैं, जो माताएं होती हैं वो बोलते हैं कि हमको तो घर संभालना है, हम कैसे कर सकते हैं। जो भाई लोग बोलते हैं वो हमको धंधा धोरी करना, हम कैसे संभालते हैं, कैसे ये ज्ञान सुन सकते हैं। तो उसके लिए हम यही बताएंगे कि देखिए भगवान आकर के गीता ज्ञान सुनाते हैं, और जो गीता ज्ञान गृहस्थियों के लिए ही स्पेशल है। वो जैसे कि महाभारत में भी दिखाया ना कि जो गीता ज्ञान था वो अर्जुन और द्रौपदी जैसे गृहस्थियों ने सुना था, उन्होंने ही धारण किया था। वहां ऐसे तो बड़े बड़े विद्वान पंडिताचार्य भी खड़े थे, उन्होंने तो नहीं उसको सुना और धारण किया। तो ये स्पेशल है ही गृहस्थियों के लिए, क्योंकि इस गीता ज्ञान में जितनी भी राजनीतिक धार्मिक आर्थिक समस्याएं हैं उन सब का समाधान दिया गया है, और वो सब गृहस्थी में ही आती है, गृहस्थ जीवन में ही। बाहर तो कहीं आती नहीं, सन्यासियों के जीवन में तो ऐसी समस्याएं आती नहीं। तो इसलिए हमको वो भगवान आया हुआ है ज्ञान देने के लिए, गीता ज्ञान वो सुनना भी है और धारण करना है। ठीक है माता जी। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है सन्यासियों को कौन सी बात दुखपूर्वक प्राप्त होती है? सन्यासियों को कौन सी ऐसी बात है जो दुखपूर्वक प्राप्त होती है और क्यों? इस क्यों का जवाब रेफरेंस श्लोक में है। यदि रेफरेंस श्लोक किसी को याद है तो बताइए, अन्यथा सन्यासियों को कौन सी बात है जो दुखपूर्वक प्राप्त होती है, उसका उत्तर बताएं। ओम शांति। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का?
ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, रोल नंबर। 6305। हाँ जी 6305। हाँ। हाँ। उत्तर। जो सन्यासी हो गए, सन्यासी है वो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। ठीक है माता जी। गृहस्थ के अनुभव बिना हम्म। उनको दुख पूर्वक प्राप्त होता है। हाँ, क्यों ऐसे बताया हुआ है? क्योंकि वो सन्यासी जो है वो घर बार छोड़ करके वो रहते हैं, वो गृहस्थ में ज्यादा करके नहीं रहते हैं, और तो और बिना गृहस्थ के वही अनुभव करते हैं ना, इसलिए उनको दुख पूर्वक प्राप्त होता है। ठीक है हेलो। माता जी। हाँ, कपिल मुनि के हाँ लिए क्या बताया है? कपिल मुनि ने कौन सी चीज का निर्माण किया हाँ। है? और साक्ष्य प्रणेता कपिल मुनि, वही राजा जनक के लिए 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। ठीक है, सांख्य योग का प्रणेता अर्थात क्या? कपिल मुनि ने सांख्य योग कैसे सांख्य बनाया? इसके पहले श्लोक में इसका उत्तर हमने देखा हुआ है। कपिल मुनि ने सांख्य योग को निर्माण किया अर्थात क्या किया? सांख्य मना संपूर्ण वाक्य सहित उन्होंने केवल ज्ञान दिया था। ठीक है माता जी। जो ठीक है। बाल बुद्धि कहते हैं, और हाँ। दोनों कर्मयोग और सांख्य योग अलग अलग है, विद्वान लोग नहीं कहते। ठीक है। सांख्य ठीक और है कर्मयोग दोनों से ही एक। हाँ ठीक। ठीक है, आपका कपिल प्रश्न मुनि हो गया समान है। सांख्य और। हाँ। ओम शांति। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। सांख्य योग द्वारा कौन सा पद मिलता है और कर्म योग द्वारा कौन सा पद मिलता है? हेलो। 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 ओम शांति। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर। 27,462। ठीक है, उत्तर। इसका उत्तर है सांख्य योग में हम बाबा को डायरेक्ट याद करते हैं, भाव को याद करते हैं, और कर्म योग में कर्म करते हुए भी और बाप की याद में भी रहते हैं और कर्म भी करते जाते हैं। हाँ, पद की बात पूछी है, कौन सा पद प्राप्त होता है? सांख्य योग इसमें द्वारा कौन सा पद मिलेगा और कर्म योग द्वारा कौन सा पद मिलेगा? सांख्य योग द्वारा हम बाबा को निरंतर याद करते हैं, उससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हाँ, उससे वैकुंठ परम पद की प्राप्ति होती है। और कर्म योग द्वारा? कर्म योग द्वारा हम कर्म करते करते बाबा को याद करते हैं, तो प्राप्ति तो वही होगी, मतलब परम पद की प्राप्ति होगी। हाँ, इसके लिए श्लोक में कोई वाक्य आया है? इन दोनों के द्वारा एक ही पद प्राप्त होता है, ऐसा उल्लेख जिस श्लोक में आया है वो श्लोक बताइए। हाँ, इसका श्लोक तो याद नहीं मुझे। अच्छा, अर्थ? अर्थ इसका है कर्म योग सांख्य योग बाबा की निरंतर याद में रहेंगे और कर्म भी करते जाएंगे, तो इससे परम परम पद विकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाने की बात बताई है, तो ये व्यवहार में लाना अर्थात क्या? ओम यह अक्षर व्यवहार में लाना अर्थात क्या?
फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो हेलो। हेलो हाँ जी, ओम शांति। रोल हेलो नंबर? 28,540। 20,000। 28,000 28,547 540। 47 7। हाँ जी। ठीक है। उत्तर? हाँ जी, ये ओमित्य कैथिरन ब्रह्म बहरन मनुष्यमरम ज्योतिर्य के तेजन सजाति परांगति। थोड़ा सा ये आप होता अपना है फोन ओम जो सही होता है ना। रीति से पकड़िए, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है हाँ आपका। जी। फोन अच्छा ठीक से ठीक है। पकड़िएगा। अच्छा हाँ जी, ओम जो होता है ना, ओम और हाँ ऊ और म, इसका ये और ब्रह्मा, ऊ, विष्णु और माँ, ये होता है महेश्वर। वो तीनों एक पर्सनालिटी है, उनको एक ही देखना एकदम में व्यवहार में लाते हुए परम ब्रह्म यही होता है। परम ब्रह्म वो एक ही पर्सनालिटी है, उसको याद करना हुआ और याद करके महामृत्यु के समय शरीर त्यागने से क्या होता है, चतुर्मुखी विष्णु कलातीत अतीन्द्रिय वैकुंठ को परम गति को प्राप्त होता है। ठीक है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया है। आगे के लिए प्रश्न है। श्लोक में जो बात आई हुई है, परम ब्रह्म को शीघ्र पाने की, इसी तरह का उल्लेख 8वें अध्याय में भी एक श्लोक में आया है। अभी अभी वो श्लोक पढ़ा है, यदि किसी को याद है तो श्लोक बताइए। परम ब्रह्म को शीघ्र पाने की बात और उसका तरीका या उसका पुरुषार्थ 8वें अध्याय के एक श्लोक में और भी सही रीति से बताया है, तो श्लोक बताए। जो अभी तक हम पढ़े हुए श्लोक है 8वें अध्याय के, उसमें से ही एक श्लोक में इस बात का उल्लेख आया है। हेलो हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर? 18 हाँ 491। हाँ जी। 8वें अध्याय के 13वें नंबर के श्लोक में आया है। हाँ 12 और 13 नंबर का श्लोक है ना, हाँ। उसमें आया है ओमकार का। ओमकार क्या नहीं श्लोक पूछा, बताना है? ओमकार नहीं, ये क्या? पूछा परम ब्रह्म को शीघ्र पाने वाला जो है व्यक्ति, वो कैसा पुरुषार्थ करता है जिस द्वारा परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। उसी में आया है ना, शीघ्र ही पाता है ना वो, परम गति को शीघ्र ही पाता। 13वें श्लोक में बताया मैडम बहन जी। 8वें अध्याय का तो जो 13वां श्लोक है ना, इसमें बताया है वो परम गति को प्राप्त होता है। देखिए 5वें अध्याय का जो 6वां श्लोक है ना, इस श्लोक में बात आई है योग युक्त मननशील व्यक्ति। तो ऐसा ही पुरुषार्थ 8वें अध्याय के श्लोक में कुछ अलग शब्दार्थों में बताया है, शब्दों के रूप में बताया है, तो वो बताइए। 12-13 तो है ही, उसके अलावा उसमें 2 बातें बताइए, ज्ञान भी और योग भी, दोनों के द्वारा भी परम पुरुष को पाने की बात आई है। 8वें अध्याय के आज तक जो जितने सिखाया है इसमें आया है। हाँ जी। परम पुरुष को पाता है। 8वें अध्याय का 8 नंबर का श्लोक है। हाँ बताइए। 14, हाँ 8वें अध्याय का
अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परम पुरुषम दिव्य याति पार्थ अनुचिंतय। हाँ, उसमें भी आया है और 14 नंबर के श्लोक में, दोनों में 8वें अध्याय के 8वें नंबर के श्लोक में भी आया है। ठीक है, हाँ। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। और एक माता है। हाँ, दे हाँ, दीजिए। और एक माता है बहन। ठीक है, दे हाँ, दीजिए। पूछिए। हाँ, हेलो। हेलो। हाँ जी, रोल नंबर 22/425। हाँ, 22/425। ठीक है माता जी, आपके लिए प्रश्न है। सांख्य द्वारा कौन सा पद मिलता है और कर्मयोग द्वारा कौन सा पद मिलता है? सांख्य द्वारा लक्ष्मी नारायण का पद मिलता है, विष्णु और कर्मयोग द्वारा विष्णु का पद मिलता है। ठीक है, लक्ष्मी नारायण का पद और विष्णु पद अलग है क्या? अलग है वो। लक्ष्मी नारायण का तो पद और विष्णु का पद अलग है। हाँ, वो तो संगम युग में होगा ना, श्रेष्ठ सुवर्ण युग में लक्ष्मी नारायण का। हाँ, और वो बाद में आएगा लक्ष्मी नारायण, उसके बाद में। ठीक है, श्लोक विष्णु में पद। जो बात आई है वो अर्थ पढ़ बताइए। इस बात के लिए, पद की बात के लिए श्लोक में जो बात आई है वो बात या वो श्लोक का अर्थ बताइए। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत् योगे अपि गम्यते, एकम सांख्यं च योगश्च य पश्यति स पश्यति। सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वही लक्ष्मण नारायण पद। कर्म करते बाबा की याद में कर्म सहित योग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद प्राप्त होता है। तो संख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वो सत्य देखता है। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। भक्ति मार्गीय लोग ओम शब्द का प्रयोग मंत्र उच्चारण के रूप में करते हैं, तो उन्हें श्लोक में आए हुए उल्लेख के आधार से किस तरह समझा सकते हैं कि ओम शब्द का वास्तविक रहस्य क्या है और उसे किस तरह से जापना है और उससे क्या प्राप्ति होगी? ओम भक्ति मार्ग में जो ओम का मंत्र का जाप करते हैं उन्हें आप गीता के श्लोक के आधार से रहस्य कैसे समझाएंगे? ओम शांति बहन जी। ओम शांति। रोल नंबर 26792। ओम का बारे में भक्ति मार्ग में पंडित विद्वान भगवान मानते हैं और आत्मा से परमात्मा और परमात्मा से आत्मा ऐसा मानते हैं, लेकिन बाबा मुरली में बोला है ओम है तो आत्मा का अर्थ है। ओम ऐसा एकाक्षर है, वो मन से व्यवहार में लाना है। वो दीदी। ठीक है, दूसरा प्रश्न है। यहाँ जो उल्लेख आया है श्लोक में, संन्यास तो कर्मयोग बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है, तो ऐसे क्यों बोला है? क्या दीदी? जो श्लोक में उल्लेख आया है संन्यास तो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है, तो इसका अर्थ क्या है? कर्मयोगी ये 5वें अध्याय में आया है श्लोक। बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहकर कर्म करने भी याद करना है,
ये सन्यासी लोग गृह व्यवहार छोड़ते हैं, स्थूल में जो छोड़ते हैं, लेकिन मन बुद्धि से याद करते हैं तो दुख का अनुभव हो जाता है ना। जी, ठीक है, हम्म। ठीक है, आपका और प्रश्न हो। और एक हाँ, माता जी है। हाँ, दे दीजिए। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। माता जी, आज के टेस्ट के लिए जो श्लोक है उसमें से कोई भी एक श्लोक और अर्थ बताइए। ओम इति एकाक्षरं ब्रह्म अव्यवहार माम अनुस्मरन् यः प्रयाति तस्यने देहं सा यति परमं गतिम्। अर्थ बताए ना हाँ, दीदी। हाँ, बताइए। ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए मुझ पर ब्रह्म के प्रीति पूर्वक याद करता हुआ और शरीर को त्यागता हुआ जो कल्पांत में महामृत्यु पाता है, वह संगठित चतुर्भुजी विष्णु के कालातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। ठीक है माता जी। आपके लिए दूसरा प्रश्न है, अकर्ता योगी जो है वो अकर्ता कौन से पुरुषार्थ से बनता है? अकर्ता योगी कौन से पुरुषार्थ करने से योगी अकर्ता बन जाते हैं कि कर्मों का उन पर लेप नहीं चढ़ता? पुरुषार्थन चेष्टा करता होता है। 5 अध्याय 9 श्लोक है ना बहन जी? हाँ, हाँ। शिव बाबा की याद मग्न 23 तत्वों को जानकर प्रकृतिकृत कर्म करती ज्ञान इति इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते सुनते छूते खाते जाते सोते सांस लेते बोलते मल मूत्र त्यागता कुछ लेता हुआ आंखों खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसा मानता है। ऐसा आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता है। ठीक है, ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। रोल नंबर बताइए ना। बताइए माता जी। हाँ, रोल नंबर बताइए। 26872। ठीक है माता जी, आपका प्रश्न हो गया। हाँ, ओम शांति। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। आगे के लिए प्रश्न है। आज के श्लोक टेस्ट में जो श्लोक है उस आधार से यदि समझाना है तो ज्ञान और योग का महत्व कैसे समझाएंगे? ज्ञान और योग का महत्व किसी को समझाना है तो कैसे समझाएंगे? फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। हाँ जी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। रोल नंबर 1338 है।
ठीक है माता जी। उत्तर? दीदी प्रश्न दोबारा तो बोलो। प्रश्न ये पूछा है, आज के टेस्ट के लिए जो श्लोक है उस आधार से ज्ञान और योग का महत्व आप कैसे समझाएंगे? उत्तर है दीदी, जितना ज्ञान होगा उतना ही योग योग की जानकारी होगी। हाँ इतनी याद होगी। ठीक है। और? ज्ञान नहीं है तो याद कैसे कर सकते हैं? हाँ। ज्ञान माने जानकारी। आगे? हाँ। और माता जी? हेलो। हाँ हाँ दीदी, श्लोक बोलूं? हाँ बताइए माता जी। 5 अध्याय को दीदी, 5वां। हाँ ठीक है माता जी। सांख्य द्वारा जो पद मिलता है और वही कर्म योग द्वारा प्राप्त होता है। ठीक है माता जी। सांख्य और कर्म योग को जो एक देखता है वही सत्य देखता है। ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। आगे के लिए प्रश्न है। पूछो, तू दवाई हो गया सब सरल है, कछु ना कछु बोल। आगे के लिए प्रश्न है, आज के श्लोक टेस्ट में जो श्लोक है उस आधार से ज्ञान और योग का महत्व बताइए। सार में श्लोक या उसका अर्थ न पढ़े, केवल सार में इन श्लोकों में खास जो बातें आई हुई है उस आधार से ज्ञान और योग का मनुष्य जीवन में क्या महत्व है उसे बताना है। फोन अनम्यूट हुआ है किसी का? हेलो। 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 हाँ जी, रोल नंबर? 24198। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। ठीक है, उत्तर बताइए। ज्ञान और योग के बारे में पूछा है ना दीदी आप? हाँ, ये पूछा है कि आज के टेस्ट के लिए जो श्लोक है उस आधार से ज्ञान और योग का महत्व अगर किसी को समझाना है तो आप कैसे समझाएंगे? मनुष्य जीवन में ज्ञान और योग का महत्व क्या है? ज्ञान माना जानकारी, भगवान की पहचान होता है। तो जब भगवान को पहचान होता है तो उनको याद भी होता है। तो जब याद करते हैं तो जो भी परेशानियां है वो छूट जाता है। जैसे कर्म करते हुए भी वो 8 और 9 में भी बताया, जो कर्म करते हुए भी कुछ भी नहीं करता है, कुछ देखते हुए भी नहीं देखते हैं। और फिर साथ में भी बात है, जो जो युक्त आत्मा होता है वो सभी को आत्मिक भाव से भी देखता है। तो उसको कोई भी आसक्ति नहीं होता है। और 6 में भी बताया, जो जो युक्त जो कर्मयोग और संन्यास योग के लिए बताया, जो सन्यासी होते हैं वो तो घर बार को छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते। तो उनके लिए अगर कोई कर्म होता है तो वो फिर दुख पूर्वक होता है। लेकिन जो कर्मयोगी होता है वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी जो भी कर्म करता है बाबा की याद में करते हैं तो उनको दुख प्राप्त नहीं होता है। और फिर 5 में भी बताया, जो कर्म जो सांख्य योग और कर्म योग, तो ये दोनों ही एक ही है, जो परम पद विष्णु को पता है। ठीक है, ठीक है, आपका प्रश्न हो गया। क्लास का टाइम पूरा होने जा रहा है, इसलिए
आज के टेस्ट में पूछे हुए प्रश्नों के उत्तर। पहले तो है 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, अध्याय 8 श्लोक नंबर 13 संबंधित प्रश्न। ओम ऐसा एकाक्षर व्यवहार में लाते हुए, तो व्यवहार में लाना अर्थात क्या और उसकी प्राप्ति क्या होती है। तो इस संबंधी जो VCD का क्लिप हमने सुना था, जिसमें इस बात का उल्लेख आया है कि ओम अर्थात अ उ म, अ माना ब्रह्मा, उ माना विष्णु और म माना महेश। ब्रह्मा सृष्टि की स्थापना करते हैं, शंकर म महेश के द्वारा दुर्गुणों का विनाश, और उ विष्णु अर्थात पालना। तो इसके लिए बताया कि जैसे तीन मूर्तियों के परमपिता की जो तीन मूर्तियां हैं उनको मिलकर के बना है ओम, तो उनके जो तीनों कर्तव्य है, इसी तरह से हर आत्मा भी अपने अंदर सद्गुणों की स्थापना करती है, दुर्गुणों का विनाश करती है और विष्णु की तरह सद्गुणों की पालना करती है। तो तीन आत्माओं के, हर आत्माओं के नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ये तीनों कर्तव्य है। तो इन कर्तव्यों को स्मरण में रखते हुए कार्य करना अर्थात ही ओम ऐसा एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए। तो ये एकाक्षर अर्थात ये तीनों कर्तव्य अपने याद रखते हुए व्यवहार करना। एक तो स्थापना का कार्य करना है, तो हर समय अपने में सद्गुणों की स्थापना, दुर्गुणों का विनाश, सद्गुणों की पालना। इसी तरह जो नई दुनिया की स्थापना में मददगार बनते हैं, तो उनके लिए बताया ओम ऐसा एकाक्षर मन में से व्यवहार में लाते हुए। इसी तरह ये प्रश्न ये पूछा था कि ओम का तो भक्ति मार्गीय दुनिया में लोग मंत्र जाप करते हैं, तो आप उन्हें ओम का शब्द इस श्लोक के आधार से ओम शब्द का महत्व बाहर वालों को कैसे समझाएंगे कि वास्तव में ओम शब्द का मंत्र जाप करना है या उसका कोई और महत्व है। तो उस प्रश्न का भी यही उत्तर है। ओम अर्थात ये तो परमपिता के कर्तव्यों का सूचक है, उसी तरह हर आत्मा भी ये तीनों कर्तव्यों को करते हुए नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार परम पिता को कार्य में मददगार बनते हैं, तो वही एकाक्षर मन से व्यवहार में लाते हुए। आगे ये पूछा था परम गति अर्थात क्या। तो श्लोक में क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में उल्लेख आया है विष्णु के कलातीत अतीन्द्रिय सुख रूप वैकुंठ की परम गति को पाता है। अगला प्रश्न ये पूछा था परम गति कैसे प्राप्त होती है। उसका उत्तर है ओम ऐसा अक्षर व्यवहार में लाते हुए जो मुझ परम ब्रह्म को प्रीतिपूर्वक याद करता हुआ शरीर को त्यागता है, तो कल्पांत में महामृत्यु को पाता है। ये श्लोक इस तरह है ओम वित्ते एकाक्षरम ब्रह्म व्याहरम मामनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन देहम स याति परमाम गतिम। आगे है 5वें अध्याय के श्लोकों संबंधित प्रश्न। एक तो ये पूछा है 5वें श्लोक संबंधित गीता संविधान अनुसार एक देखता है, तो किस बात को एक देखने की बात आई है। उसका उत्तर है सांख्य और कर्म योग को जो गीता संविधान अनुसार एक देखता है वही सत्य देखता है। अगला प्रश्न इस श्लोक के लिए पूछा था कि सांख्य द्वारा कौन सा पद मिलता है और कर्मयोग द्वारा कौन सा पद मिलता है। सांख्य द्वारा जो पद मिलता है लक्ष्मी नारायण पद, जो कर्म करते हुए एक बाबा की याद में, और कर्मयोग द्वारा भी परम श्रेष्ठ विष्णु का पद पाते हैं। तो प्रश्न का भाव यह था कि लक्ष्मी नारायण का पद
और विष्णु का पद अलग है या एक है? तो मुरलियों में तो शिव बाबा यही बताते हैं कि जब स्वभाव संस्कारों का कॉम्बिनेशन हो जाता है तो विष्णु है, तो यही लक्ष्मी नारायण पद अर्थात विष्णु पद एक ही बात का उल्लेख है, स्वभाव संस्कारों के मिलन का। तो इस पद की प्राप्ति होती है ज्ञान और योग इन दोनों में स्थित होने से। सांख्य द्वारा भी वही पद मिलता है। ज्ञान की गहराई में जाते हैं तो याद अच्छी लगेगी, तो कर्मयोग द्वारा भी वही प्राप्त होता है पद। आगे का प्रश्न था 6वें श्लोक संबंधित, श्लोक नंबर 6 संबंधित। सन्यासियों के लिए कौन सी बात दुखपूर्वक प्राप्त होती है और इस संबंधित श्लोक में किस तरह उल्लेख आया है ये बताइए। सन्यासियों को दुखपूर्वक क्या प्राप्त होता है और क्यों? क्या प्राप्त होता है उसका उत्तर है सन्यास तो कर्मयोग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुखपूर्वक प्राप्त होता है। और दुखपूर्वक क्यों प्राप्त होता है? तो उसके लिए ही तीसरे अध्याय का 4था श्लोक जो रेफरेंस के रूप में हमने देखा था, उसमें इस बात का उल्लेख आया है कि वो कर्मों का आरंभ न करके कर्महीनता करते हैं, तो उसके कारण ही उन्हें संपूर्णतया सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। आगे प्रश्न पूछा था परम ब्रह्म को शीघ्र पाने के लिए क्या पुरुषार्थ बताया है? तो उसका उत्तर है योग युक्त मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र ही पाता है। इसी तरह से और एक प्रश्न पूछा था कि परम ब्रह्म को शीघ्र पाने के लिए जो पुरुषार्थ यहाँ बताया है, इसी तरह का पुरुषार्थ 8वें अध्याय कोई श्लोक में आया है। तो 8वें अध्याय का 8वां श्लोक, इसमें उल्लेख आया है एक तो विचार मंथन करना और दूसरा अव्यभिचारी मन बुद्धि से याद करने की बात। ये दोनों पुरुषार्थ से दिव्य प्रकाश युक्त परम पुरुष को पाता है, ऐसा उल्लेख आया है। तो ज्ञान अर्थात मननशील व्यक्ति याद के द्वारा यहाँ मननशील व्यक्ति परम ब्रह्म को शीघ्र पाता है, ऐसा उल्लेख है। आगे यह प्रश्न पूछा था कपिल मुनि के लिए खास कौन सी बात बताई हुई है? तो कपिल मुनि के लिए यहाँ खास बात बताई है सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि। अगला प्रश्न यह पूछा था 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई किसके लिए बताया है? तो राजा जनक ने ही 1 सेकंड में जीवन मुक्ति पाई थी। आगे का प्रश्न यह पूछा था कि कपिल मुनि सांख्य योग का प्रणेता है, तो सांख्य योग को निर्माण करते हैं अर्थात क्या करते हैं? तो जिसके लिए 4थे श्लोक में इसका उल्लेख हमने देखा है, कपिल मुनि का मनन चिंतन ही सांख्य योग है। तो सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि अर्थात मनन चिंतन करके उन्होंने सांख्य शास्त्र सांख्य योग बनाया, तो उसके बारे में वहां उल्लेख है। आगे है 7वां श्लोक और 8वां 9वां। इस श्लोक को संबंधित इस तरह प्रश्न पूछा था, एक तो सांख्य योगियों और कर्म योगियों के लक्षण, और दूसरा तो ये लक्षण यहाँ 7वें श्लोक में बताए हैं अध्याय 5 का श्लोक नंबर 7 में। योग युक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। तो इसका अर्थ है योग युक्त चित्त से विषय शुद्ध चंचल मन पर बुद्धि द्वारा विजयी आत्मा जितेंद्रिय और हिंसक अहिंसक अच्छे बुरे सब प्राणियों में आत्मभाव वाला व्यक्ति कोई कर्म करता हुआ भी उस अच्छे बुरे कर्म में न आसक्त होता न बंधनग्रस्त। तो इसके लिए ही ये प्रश्न पूछा था, ये जो अवस्था बताई है कर्म करते हुए भी न आसक्त होता न बंधनग्रस्त, न लिप्यते तो लेप नहीं चढ़ता,
तो इसके बारे में मुरलियों में कौन सी अवस्था बताई है? इसके लिए बताया मुरलियों में इस अवस्था को जो कर्म करते हुए भी कोई भी कर्म का लेप छेप नहीं चढ़ता, इसे कर्मातीत अवस्था बताया जाता है। और इसके लिए पुरुषार्थ खास कर्मातीत अवस्था का बताया। योग युक्त विशेष शुद्ध, चित्त विशेष शुद्ध हुआ है योग से, और जितेंद्रिय, इंद्रिय जीत, जो इन्होंने इंद्रियों को भी जीता, चित्त भी शुद्ध है, तो वही ना आसक्त होता ना बंधनग्रस्त। आगे है 5वें अध्याय का 8वां 9वां श्लोक। इन श्लोकों संबंधित इस तरह प्रश्न पूछा था, अकर्ता योगी अर्थात तो क्या पुरुषार्थ करता है जो ऐसा योगी अकर्ता बनता है? तो यहाँ श्लोकों में दो बातें बताई, एक तो शिव बाबा की याद मग्न, और दूसरा क्लैरिफिकेशन वाले अर्थ में बात बताई है, आत्म ज्योति में स्थिर योगी अकर्ता कहा जाता है। तो ये दो पुरुषार्थ हुए, एक तो याद मग्न और दूसरा आत्म ज्योति में स्थिर। और दूसरा ये पूछा था सांख्य योगी और कर्म योगियों के लक्षण। तो यहाँ उनके कर्मों के और लक्षण दिखने में आएंगे। इंद्रियों के स्वाभाविक भोगों में लगी हुई है, ऐसा निश्चय धारण करते हुए देखते, सुनते, छूते, सूंघते, खाते, जाते, सोते, श्वास लेते, बोलते, मलमूत्र त्यागते, कुछ लेते हुए आंखें खोलते और बंद करते भी कुछ भी नहीं करता, ऐसा मानता है। तो ऐसा जो सांख्य योग कर्म योग में दोनों में से एक में भी जो स्थित हुआ है, तो उनके लक्षण दिखने में आते हो। तो खास एक अव्वल नंबर जो योगीराज है उन्हीं के लिए बताया हुआ है। आगे है आज के 5वें अध्याय के श्लोकों संबंधित ये पूछा था कि वास्तव में सांख्य योग को दूसरा नाम क्या है? तो सांख्य अर्थात व्याख्या सहित पूरा ज्ञान, तो सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग, अर्थात ज्ञान में पूरी तरह से गहराई से ज्ञान में उतरना, तो उसके लिए बताया हुआ है मनन चिंतन द्वारा, तो वो है सांख्य योग। और कर्म योग की परिभाषा तो बताई, कर्म करते हुए भी एक बाबा की याद, वो है कर्म सहित योग। इसके अलावा ये पूछा था कि बाहर की दुनिया वालों को इन श्लोकों के आधार से ज्ञान और योग का महत्व कैसे समझा सकते हैं? तो इसके लिए पहली बात तो बहुतों को बुद्धि में ये रहता है कि अगर इस ज्ञान में चलते हैं तो हमें सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, लेकिन इसमें तो बताया है कि वास्तव में सब कुछ छोड़ते हैं तो सन्यासियों को तो कर्म योग के बिना, कर्म योग में गृहस्थ के अनुभव बिना दुख पूर्वक प्राप्त होता है। तो वास्तव में कर्म करते हुए भी याद करने की बात बताई है, उसके लिए कुछ भी छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह है कि ज्ञान और योग का महत्व खास इन श्लोकों के आधार से क्या समझा सकते हैं? तो यहाँ है ज्ञान और योग, ज्ञान के द्वारा जो पद मिलता है वही कर्मयोग द्वारा भी मिलता है। अर्थात ऐसे नहीं कि घर बार छोड़ करके बैठ जाए, जबरियन सन्यासी बने, बल्कि कर्म करते हुए भी अगर ऐसे अवस्था बना लेते हैं तो वो गृहस्थी सेकंड में जीवन मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जैसे राजा ने जीवन मुक्ति प्राप्त की, जनक राजा ने। इसके अलावा इन दो श्लोकों में ही ज्ञान का जो महत्व बताया है, ज्ञान के द्वारा ही परम ब्रह्म को शीघ्र पाता है। दूसरा, ज्ञान के द्वारा सांख्य द्वारा जो पद मिलता है वो लक्ष्मी नारायण पद अर्थात परम श्रेष्ठ विष्णु का पद योग द्वारा, कर्म योग के द्वारा भी प्राप्त होता है। और ऐसे जो ज्ञान और योग में स्थिर होते हैं, सांख्य योग और कर्म योग,
ज्ञान में भी गहरे जाते हैं, योग में भी गहरे जाते हैं। तो ऐसों के लिए ही बताया है 7वां, 8वां, 9वां श्लोक, 7, 8, 9 नंबर श्लोक। इन तीनों श्लोकों में भी ऐसे कर्मातीत अवस्था जो धारण करते हैं उनके सारे लक्षण बताए। तो जो ज्ञान और योग में पूरी तरह गहराई से स्थित होते हैं तो उनको इस तरह से ही अवस्था बन जाती है। तो ये है आज के श्लोक टेस्ट संबंधित प्रश्नों के उत्तर। और आज के लिए श्लोक क्लास यहाँ तक ही। ओम शांति।